आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं। सुमित और अंजलि मेरे साथ बुलेटिन में रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि पिछली बेंच पर बैठने वाला जो कभी स्कूल नहीं गया, वो बिहार की बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि जो जीवन में कभी स्कूल नहीं गया। विडंबना यही है कि पिछली बेंच पर बैठने वाला बिहार का नेता है। विकास लिखना भले ही ना आता हो, लेकिन विकास पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार हमला बोल रहे हैं और बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं, लेकिन इस बार सीधे उनके निशाने पर रहे तेजस्वी और कहा कि बिहार के विकास की बात करने वाले लोग विकास लिखना नहीं जानते, लेकिन उस पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। अपनी सभा में कहता हूं कि बिहार में 80% लोग, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। आप जो बता रहे हैं, ये भी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। यहाँ पर नेता वही है जिसको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार में नेता है। जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि ये हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। उधर लोकसभा चुनाव में इस वक्त बिहार का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है, जहां पर नीतीश कुमार वर्सेस आरजेडी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जिस तरीके से हमला बोला, उसके बाद से लगातार आरजेडी या फिर खुद तमाम जो लालू परिवार के लोग हैं, वो नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही दूसरे चरण के लिए प्रचार और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। नेताओं की तरफ से चल रहे शब्दबाण ने चुनावी मौसम का तापमान और बढ़ा दिया है। बिहार में आज परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश ने कटिहार के डुमरियागंज से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव के परिवार पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि भला इतने बच्चे कौन पैदा करता है। लालू यादव ने सबको काम पर लगा दिया है। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा कर। इधर नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हमला बोला तो उधर राजद के नेताओं ने नीतीश कुमार की घेरेबंदी शुरू कर दी। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पाटलिपुत्र सीट से राजद उम्मीदवार और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोलना बंद किया तो चाचा जी ने बोलना शुरू कर दिया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। आपको बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू यादव के परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया गया है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में है, तो वहीं रोहिणी आचार्य को सारण सीट से टिकट दिया गया है। जबकि लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ही वर्तमान में विधायक हैं। अपने ही परिवार के लोगों को राजनीति का कखहरा सिखाकर सियासत में कद और पद दिलाने वाले लालू यादव पर नीतीश कुमार ने बयानों से चोट की तो पार्टी के नेता बौखला गए। और मुझे लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो इंसुलिन पे होंगे, जिनकी शुगर सिर्फ इंसुलिन से कंट्रोल होती है। जब जब आपको डायबिटीज होती है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कहिएगा चैनल के ऊपर कि सौरभ भारद्वाज ने झूठ बोला। लाइएगा डॉक्टर और स्पेशलिस्ट
बताने के लिए कि नहीं सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे स्पेशलिस्ट आए जो कहें कि जब जब शुगर के मरीज की शुगर को आप मॉनिटर करने की बात करते हैं, आप क्या मॉनिटर करते हैं? आप बताइए। आप कहते हैं कि फास्टिंग शुगर कितनी है, यानी कि आप सुबह सुबह उठे आपकी शुगर कितनी है। फिर आप नाश्ता करते हैं, जाहिर सी बात है नाश्ते के बाद आपकी शुगर बढ़ेगी, और 2 घंटे बाद आपकी वो शुगर कितनी कम हो गई, आपकी बॉडी कितना हार्मोन बना रही है, कितना मेटाबॉलिज्म है आपका, उसके 2 घंटे बाद नापा जाता है कि अब शुगर लेवल क्या है। ये हर आदमी जानता है देश के अंदर। दोपहर का खाना खाएंगे तो उसके 2 घंटे बाद नापेंगे कि अब कितना लेवल है, और रात का खाएंगे तो 2 घंटे बाद नाप के देख लेंगे कि कितना लेवल है। यही होता है तरीका, स्टैंडर्ड तरीका है, ग्लोबल तरीका है, इसको बदला ही नहीं जा सकता। अब देखिए बदमाशी और षड्यंत्र देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। जो रिपोर्ट, जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम। उसमें शुगर खाने के 2 घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? कोई भी शुगर का मरीज अगर अपनी शुगर नापता है तो उसकी शुगर बढ़ती भी बहुत तेजी से है और घटती भी बहुत तेजी से है। इसीलिए शुगर का मरीज अगर बहुत हाई डायबिटिक हो तो जेब में ग्लूकोज लेके, टॉफी लेके, कोई मीठा लेके घूमता है। कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज का मरीज बेहोश हो जाता है तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी लाओ, चीनी का पानी पिलाओ, उसको ग्लूकोज पिलाओ, ताकि उसकी शुगर लेवल ऊपर आए और वो बच जाए, वरना वो मर जाएगा। डायबिटीज के मरीज की शुगर एकदम घटती है। जैसे ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री की शुगर 46 तक पहुंच गई थी, 46 पहुंची थी। तो जब आप रैंडम शुगर की बात आपका अफसर, आपका डॉक्टर लिख रहा है उस रिपोर्ट में, तो आप वो शुगर लिख रहे हैं जब उनकी शुगर गिरी हुई है, और वो कोट करके आप एक मुख्यमंत्री को दवा नहीं दे रहे। आप बोलिए ना कि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है वो झूठी है, कहिए। नहीं कह सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है, जो कल रिपोर्ट हमने मीडिया में रखी है, वो उनके ग्लूकोमीटर में दर्ज है। उसमें पूरे 20 दिन की यूनिट्स दर्ज हैं, उसके अंदर पूरी 20 दिन की रिकॉर्डिंग दर्ज है, 1-1 मिनट की रिकॉर्डिंग है उसमें, हर घंटे की रिकॉर्डिंग है उसमें। उसमें जब उनकी शुगर गिर गई तो उसको जालसाजी से लिख दिया गया शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, शुगर रैंडम।